हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं हिंदी और हिंदी में देखने वाले हैं तुकांत और अतुकांत शब्द। तुकांत और तुकांत क्या है? तुक से अंत। तुक को अगर आप तोड़ेंगे तो तुक और अंत निकलेगा, यानी कि जिन लाइनों का अंत तुक से हो वो तुकांत कहलाते हैं। वहीं अतुकांत को हम देखें तो जिस लाइनों का अंत तुक से नहीं होता वो अतुकांत कहलाते हैं। अब हम एक एक करके इनको देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे तुकांत। अगर हम तुकांत को देख लेते हैं तो अतुकांत क्या है ये स्वतः ही हमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए दिया है तुकांत शब्द का अर्थ। तुकांत, वैसे गांव समाज में आपने ये चीज़ें सुनी होंगी कि वहाँ तुकबंदी हो रही है। तो तुकबंदी मतलब क्या होता है? कोई कविता, जैसे पोइट्री, कवि सम्मेलन जो होता है ना, उसके लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो कवि क्या करते हैं, जो अपनी लाइनें बोलते हैं उनका जो अंत करते हैं अपनी लाइनों का, वो तुक से करते हैं। इसी कारण इसे तुकांत कहा जाता है। अब यहाँ पे हम वर्डों के माध्यम से इसे देख लेते हैं और एक एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट है यहाँ पे, कविता की पंक्तियों के अंत में समान ध्वनि वाले शब्दों का इस्तेमाल करना। छोटे बच्चों की जो क्लास की बुक्स होती हैं उनमें ये चीज़ें भरपूर मात्रा में भरी होती हैं। जैसे मैं एक पोएम लेती हूँ, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। देखिए ऊपर की लाइन में रानी है और नीचे की लाइन में पानी है। तो पानी और रानी, ये जो ध्वनियाँ हैं ये समान है। तो ये क्या कहलाती हैं? तुक। ये तुक कहलाती हैं और लाइन के अंत में होने की वजह से और तुक और अंत तुकांत कहलाती हैं। जिन लाइनों के अंत में होती हैं वो क्या कहलाती हैं? तुकांत। इसलिए इन्हें तुकांत कहा जाता है। तुक, जिनमें तुकबंदी आपको देखने के, तुकबंदी मतलब जहाँ पे समान ध्वनि वाले शब्दों से लाइन का अंत हो। आगे देखिए, शब्दों या शब्दों के अंत के बीच ध्वनि का संयोजन होता है। तुक मिलाने वाले शब्द होते हैं, जैसे पानी और रानी भी आपने देखा। शब्दों की समान अंतिम ध्वनि होती है। जो अंतिम ध्वनि निकलती है ना, शब्द भले थोड़े अलग होते हैं लेकिन जो ध्वनियाँ होती है उनकी बोलने का वो समान होता है। पानी और रानी, देखिए शब्द अलग अलग है लेकिन क्या है, इनकी जो ध्वनियाँ हैं वो समान है। तो कह रहा है कि इनकी जो ध्वनियाँ होती हैं वो समान होती हैं। आगे दिया है, एक छोटी कविता के रूप में आपको ये देखने को मिलेगा, जैसा कि अभी मैंने बताया मछली जल की रानी है, वैसे ही सिर्फ छोटी में नहीं बड़ी कविताओं में भी आपको देखने को मिलेगा। अगला है तुकबंदी होती है। इन लाइनों के अंत में समान ध्वनियाँ होने की वजह से ये तुक कहलाती हैं और तुकबंदी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि तुक से इन लाइनों को हम बंद कर देते हैं, इसलिए तुकबंदी या तुकांत कहलाते हैं ये। अगला पॉइंट है, दो या दो से अधिक शब्दों में समान ध्वनि की पुनरावृत्ति होती है। दो लाइन, खास तौर से जो ये इनकी पुनरावृत्ति होती है वो दो लाइनों में होती है। छोटे बच्चों की बुक की बात करें तो आपको चारों में आपको ये पुनरावृत्ति देखने को मिलेगी समान ध्वनियों की। अब इसका एग्जाम्पल देखिए दिया है, जैसे मेरा हर दिन खास नहीं होता क्योंकि तू मेरे पास नहीं होता। तो खास नहीं होता और पास नहीं होता, देखिए समान ध्वनियाँ निकल रही हैं और कहाँ निकली हैं? लाइन के अंत में। अगर हम होता शब्द को ही मात्र देखें या तीनों वर्डों को, शब्दों को देखें तो लाइन के अंत में आ रही हैं, इसलिए क्या कहलाती हैं? तुकांत। और इन लाइनों का तुक से अंत हो रहा है इसलिए ये तुकांत। अगला है, हर कोई मुझे देखकर रोता है, मेरी हालत पर अफसोस होता है। होता है और रोता है, समान ध्वनियाँ। थोड़ा क्यों उसे बेशुमार मिलना चाहिए, कोई प्यार करे तो उसे प्यार मिलना चाहिए। तो चाहिए यहाँ पे शब्द एक ही दो बार आ गया, तो जैसी बात है उच्चारण तो समान होने ही है। तो ये क्या कहलाती हैं? आपके तुकांत। अब देखिए ये जान लिया आपने तुकांत। अब अतुकांत क्या है? जिनका अंत तुक से न हो वो अतुकांत कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अतुकांत शब्द का अर्थ दिया है, तुक के बिना जिस लाइनों में तुक न हो वो अतुकांत कहलाती हैं। एक कविता जिसमें कोई उत्तम तुक नहीं बनता वो अतुकांत है। एक जैसी ध्वनियों के साथ अंत का न होना अतुकांत कहलाता है। ये क्या है? तुक। जिसमें तुक न हो वो अतुकांत। खास तौर से आधुनिक कवि जो हो रहे हैं आजकल, उनकी जो कविताएं हैं उनमें आपको तुक देखने को नहीं मिलता। जैसे अभी एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका। यहाँ देखिए एग्जाम्पल है, निकले हुए हैं भयावह सर्पों के समूह। शब्द ध्वनि आपको कहीं मैच करती हुई दिखाई नहीं देंगी।
तफरीह के लिए ऐसे में कंघी, पाउडर, लिपस्टिक रखो न रखो, सतर्क, सशक्त, सुदृढ़, साहस जरूर रख लेना पर्स में घर से निकलते हुए। आपने ये जो लाइनें अभी पढ़ी, इनमें देखिए कहीं भी आपको तुक नहीं दिखाई दे रहा। और ये कविताएं हैं, ऐसा नहीं कि ये कविताएं नहीं, ये भी कविताएं हैं, लेकिन इनमें तुक से अंत नहीं हो रहा, इसलिए ये अतुकांत कहलाती हैं। तुक से अंत हो तो तुकांत, और तुक से अंत न हो तो अतुकांत। यानी कि आजकल के जो आधुनिक कविताएं आप देखने को मिल रही होंगी, खासतौर से पेपर में निकलते हैं, तो ये अतुकांत कविताएं होती हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिए आपका ये वीडियो कंप्लीट हुआ तुकांत और अतुकांत शब्द। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।